विद्यालय आप देखिए आप बोला है और मैं आपको सैल्यूट करता हूँ कि मैं यूपी से लड़ गया हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी। आज एक जवान सोल्जर अगर निकालना है किसी भी फील्ड में कोई भी अगर निकालना है तो हमें एक ग्रास लेवल से काम करने की जरूरत है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जर्जर होगी 1948 में थी, उस टाइम इतनी सोशल मूवमेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे पूर्वजों ने इसको बचा के रखा है, बनाया इसको। आज ये चीज़ें डेवलप नहीं हो पाई। मैं कंटिन्यू 2006 से लेकर जैसे जैसे मुझे मौका मिलता गया यूपी से दूर से ऊटी सिंदूर से जैसे मुझे मौका मिला मैं आया और आपसे मिला, और मैं आपको सल्यूट करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को तुरंत आपने बुलाया था, मैं आने तो हम लोग एक सोल्जर हैं और भारत एक सशक्त भारत तभी बन सकता है जब एक सशक्त जनमानस का यहाँ पे उत्पत्ति होगी। वो उसका स्किल डेवलप होगा, फिजिकल फिटनेस होगा, मेंटली स्ट्रॉन्ग होगा, तभी चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोग ऊटी सिंदूर में बिजनेस में बताऊँ, मैं खुद ही प्रशिक्षक हूँ, हम लोग स्पेशल फोर्स है, तो वो चीज़ें वो फेस नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पहले स्पोर्ट्स होते थे ना, यहाँ नेशनल ग्राउंड है और मुंशी जी को ऐसे राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला है। तो इसकी जो मूलभूत सुविधा है, जो भी आपके अधिकार के अंदर है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, जैसे सोल्जर होने के नाते मैं आपसे उस दिन भी बोला, आज भी सारे लोगों के सामने बोलता हूँ, मेरे पास ऐसी चीज़ें नहीं है। मैं तमाम जगह निकल के जो भी गया हूँ इस विद्यालय की वजह से गया हूँ, तो मैं सभी लोगों से आग्रह करता रहा, तो जो भी जनप्रतिनिधि रहे, जैसे आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि विवाद बात छोड़िए और विकास की बात करिए। जब हम विकास की बात करेंगे तो भारत सशक्त भारत बनेगा, मजबूत बनेगा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, अभी जैसे ओपी सिंदूर चल रहा था तो हमारे साथ कोई कंट्री नहीं थी, कोई कंट्री नहीं थी। आपने देखा होगा जो भी मतलब की चीज़ें थी, तो वो सोल्जर लड़ रहे थे। क्यों? कारण क्या हो गया था, यूक्रेन अपना तुर्की उसको ड्रोन दे दिया, आप देखें बहुत ड्रोन घूम रहा था। तो उस तरीके से हमें खुद पे आत्मनिर्भर बनना है। ठीक है, हमें बिल्कुल आत्मनिर्भर बनना है। और ये प्रधान जी, हाँ जी प्रधान जी, ये इनका ये कहना है और मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि ये खेल का मैदान बनाया जाए, ठीक है। उसके लिए हाँ ये रहे, तो उसके लिए कहीं कोई आपके पास जमीन है, वो कहाँ बनाया जाए? खेल का मैदान है मैडम जी, और कट्ठा उसमें नहीं हो सकता। नहीं, जो मैदान यहाँ पे दिख रहा है ये लोगों के नाम से भूमि नहीं, ये तो हमको पता, और ये पोखरी है और भूमि है, इसमें विद्यालय के नाम से कोई जमीन नहीं है ना, विद्यालय के नाम से कोई जमीन नहीं है मैडम। और इस ग्राम पंचायत में जो जमीन दौरान चकबंदी छूटा हुआ, वो मैडम रेलवे लाइन के पूरे साइड में छूटा हुआ है। वो वहाँ जल छूटा हुआ है। हाँ, वो वहाँ जल जमा हो जाता है, ताल है ये वो ताल। और नहीं चलिए देखिए, इनका जो मूल कहना है वो सही है कि एक हमारे लिए बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बने। आपका जो प्लान है वो कितने एरिया का आपको चाहिए? मेरे 400 मीटर ट्रैक चाहिए, मैं खुद ही प्रशिक्षक हूँ। हाँ। ये सारी चीजें मैं लिख लिखा हूँ। तो आपका क्षेत्रफल कितना हुआ आपको, जितना टोटल क्षेत्रफल? ये चीजें रिक्वायर, इसको नहीं, कहीं पर भी नहीं, इसमें भी जमीन है स्कूल की, इसमें आगे भी इसकी लैंड है, आगे गड्ढा कर दिया गया चीजें। नहीं, वो हमने चेक करवाया, ये मिनजुमला नंबर है और यहाँ पे प्राइवेट जमीन है, लेकिन स्कूल ही में होने की आवश्यकता नहीं है ना, तो कहीं भी कर सकते हैं। कैंपस यहाँ पे था, अभी सब लोग मेरे को सारी चीजें सोशल में रहता है, मैं भी यूनिवर्सिटी वगैरह देखा, तो जब कैंपस की चीजें साथ होती है ना तो बच्चे को प्ले करने के लिए इजी हो जाता है। नहीं देखिए नीतीश जी, मैं आपको ये बता दूँ एक चीज़, कई चीज़ों के साथ ना हमारा भावनात्मक जुड़ाव होता है, तो वो होना भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब तक हम अपनी जड़ों से नहीं जुड़े रहेंगे, हम अपनी भावनाओं से नहीं जुड़ेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन कई बार वक्त की जो है रिक्वायरमेंट, डिमांड ये भी होती है कि हम बदलते समय के साथ बदलाव को भी हम एक्सेप्ट करें। अभी हमारा, आपकी बात सही है, यहाँ होता तो ज़्यादा अच्छा होता, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन यहाँ पे क्योंकि निजी भूमि आए तो हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा। एक्विजिशन का इस तरह का कोई यदि योजना आएगी भविष्य में, देखिए आप तो खुद ही सरकारी आदमी हैं इन प्रिंसिपल, अब बैठ जाओ आराम से, तो उसमें क्या होता है ना, एक्विजिशन के लिए पैसा चाहिए। जैसे ग्रामीण अंचल में जो सर्कल रेट होता है उसका 4 गुना हम लोगों को देना पड़ता है, तो उसको देने के लिए बजट चाहिए। तो हमारे पास ना तो ऐसी कोई योजना है, ना हमारे पास ऐसा कोई बजट है, तो आज के समय में वो नहीं हो सकता, परंतु कल को वो तो क्या पता, ऐसी योजना, बहुत सारी योजनाएं नई नई आती हैं। तो हमारा अभी फिलहाल ये होना चाहिए कि क्या हम इस चीज़ को कहीं और बना सकते हैं, कहीं अभी हमारे पास और ज़मीन हो। आपको पूरा कार्य ये बनाने के लिए आपको कितना क्षेत्रफल चाहिए, मुझे ये बताओ पहले। मेरे को यहाँ पे कम से कम मिनिमम बताओ। मिनिमम हमारे को मतलब 2 बीघा से ऊपर ही चाहिए। 2 बीघा से ऊपर, 2 बीघा से ऊपर होगा नहीं कहीं। 2 बीघा से ऊपर नहीं तो उधर है ही नहीं ना, मोरासू में नहीं। अभी मैडम एक पॉइंट छोटा सा, हमारे सारे सम्मानित लोग हैं, जब उस टाइम में विद्यालय बना, प्ले ग्राउंड यहीं था, नेशनल स्तर के खिलाड़ी यहीं, तो सभी बैठे हमारे सारे। तो यहाँ पे भी तो एरिया तो बहुत कम है। बहुत है, अभी मैं बोला कि स्वेच्छा से ये सारे लोग हैं, इनसे एक बार आप पूछिए कि ये चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पे या कहीं और होनी चाहिए। तो ऐसी चीज़ें नहीं है कि लोग यहाँ पे मना कर दें कि मतलब आज तक तो नहीं कि प्ले ग्राउंड, अगर लोग अपनी स्वेच्छा से, हाँ जिसकी जमीन होनी चाहिए, लेकिन अगर वो कंसेंट अपना दे देते हैं तो प्रयास कर लेते हैं, कंसेंट चाहिए। ठीक बात है। देखिए इसमें हम कंसेंट किया ना, जिसकी जमीन वो अपना कंसेंट देगा तो होगा। तो देखिए आजकल क्या है ना, आप एक बात को समझिए, आप बातें कर रहे हैं आज़ादी के समय की, है ना,
उस समय लोगों के पास बड़ी जमीनें थी, फिर वो बढ़ती चली गई, एक आदमी के 4 लड़के हो गए, नहीं उसका वंशावली भी बढ़ती चलेगी ना, एक आदमी के 4 लड़के हो गए तो पहले जिसके पास इतना जमीन था 1/4 रह गया, अब उसको अपने 3 बच्चे देखने हैं तो वो अपनी जमीन दे देगा तो वो उसको दिक्कत आएगी ना। इसलिए पहले बहुत सारी चीज़ें जो संभव थी, ऐसा नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं, मैं सबको बता दूं, ऐसा नहीं है कि पहले के लोग तो अच्छे थे ही, लेकिन ऐसा नहीं कि आज के लोग अच्छे नहीं है, मैं तो बिल्कुल इस बात को नहीं मानती, लेकिन आदमी की जो मजबूरी है, जिसको अपने आप कमा के खाना भी तो है, अपने बच्चों को खिलाना है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो उसने तब समय उसके परदादा ने ज़मीन दी थी और वो आज नहीं दे रहा तो वो बुरा आदमी है, ऐसा नहीं है। उसको अपनी बेटी की शादी करनी है, उसको अपने बच्चे को खाना खिलाना है, तो ये कोई आप पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। हैविंग सेड दैट, आप लोग एक बार प्रयास करो, जैसे सब लोग कह रहे हैं, हमारे लड़के बच्चे भी हैं कि हम लोग, अच्छा मान लो 2 चीज़ों का हम प्रयास करते हैं प्रधान जी। पहली बात तो जो ये कह भी रहे हैं कि यहीं पे हो जाए, यदि संभव हो बात करके देखिए, प्रयास करिए, लेकिन अगर नहीं होता ना तो एक प्लेग्राउंड आपके मनरेगा में उसकी योजना भी आई हुई है, आप इतना ना बड़ा सही, आप छोटा बनवाओ। खेल का मैदान के नाम, खेल का मैदान है, नहीं खेल का मैदान का जमीन है ना, उसे बना तो नहीं हुआ ना, आप उसको बनवाओ। बगल में आन रोड 4 कट्ठे का है, तो बस ठीक है, आप उसको बनवाओ। इसी में थी हम लोग लड़के बेटियां सब साइन कर दिए हैं 40 लड़के। ठीक है, तो उसको हम शुरू कराते हैं, उसमें कुछ बेसिक आप चीजें शुरू करेंगे, ठीक है, मतलब कि बेसिक पहले तो आप उसकी मिट्टी पटाई, फेंसिंग, वो सारा काम करा। सबसे बड़ी दिक्कत है मैडम, यहाँ बहुत छोटे छोटे काश्तकार हैं, 1 बीघा है, पहले 1 बीघा सिंगल था, अब 1 बीघा में 5 आदमी हो गए हैं, कोई देना ही नहीं चाहेगा, दिक्कत ये है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब चीज़ें अच्छे ढंग से विकास से सेट हो जाएंगे, हाँ। ये नहीं कि काम और कर रहा है और उसको ऐसे बेतरतीब नहीं करना नहीं तो ठीक बात है, ऐसा सारे करते हैं। प्लान बना के दे दिया हूँ, कितने में कितने के उसमें टेक्निकल कोड भी बन सकता है, बेंच की सिटिंग प्लान भी हो सकता है, प्लांटेशन भी हो सकता है, एंट्रेंस गेट है, रोड पे कैसे जाना है और इसमें सारी चीज़ें क्या मेन रोड पे। ठीक है, इसमें आप प्रधान जी, ये क्योंकि ये प्रशिक्षक भी हैं तो जो इनकी बातें हैं वो लॉजिकल बातें होंगी। अब जैसे हमारा बैडमिंटन कोर्ट है, इसको बनाने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, है ना, हमको थोड़ी सी अगर बैडमिंटन खेलने वाले यहाँ बच्चे हैं तो हमें कुछ नहीं, मिट्टी पटाई करके थोड़ा सा कच्चे में भी खेला जा सकता है, उसको कोई बात नहीं, और सीमेंट करा जा सकता है, उसको ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, एक नेट ही तो लगाना है, हम आपको दिलवा देंगे स्पोर्ट्स विभाग से, आप इसकी तैयारी कराइए। सिटिंग बेंच है, ओपन जिम के लिए क्या ग्राम निधि से लगता है ना, वो आप धीरे धीरे करवाओ, आपका ही अच्छा काम हो जाएगा। जैसे देवकुली स्कूल में उस दिन बात हुआ तो देवकुली स्कूल में बोला गया है तो वहाँ पे ओपन बनने जा रहा है स्कूल के अंदर, स्कूल के अंदर, तो इससे कुछ जगह ज़्यादा है वहाँ पे, जिला पंचायत, तो वहाँ पे बना दिया जाएगा। आपकी ग्राम पंचायत में तो नहीं लगता ना? नहीं, अच्छा ठीक है, तो ओपन जिम वहाँ बनना है तो यहाँ पे आप सारे खेलों का प्रबंध कर दो, जैसे आप एक बैडमिंटन कोर्ट लगा दीजिए, एक आपका वॉलीबॉल होता है उसमें कुछ नहीं लगता बाहर, ये इनको कप्तान साहब बताएंगे, हर एक ट्रेनिंग, क्योंकि हम भी ट्रेनिंग करते थे तो हर जगह पे वॉलीबॉल का एक नेट होता है, एक बॉल होती है। युवा मंगल दल और उनको अभी तो किट मिली होगी? हाँ मिला था, दिया गया। नहीं मिला है, अभी मिला है, मिला एक बार मिला है मैडम, स्कूल में मिला, भिजवाया कोई गया, बात नहीं, हम और दिलवा देंगे, चलिए, आप नहीं इसको मिला तो काम मिल जाएगा, मिल जाएगा, नहीं हम अपनी तरफ से व्यवस्था करा देंगे, ठीक है। आप पहले ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए, इसको रख लो, ये ठीक है इनकी बात, और जाहिर सी बात है आपके पास भी निधि, कोई इनके पास भी निधि सीमित होती है, ये भी आपको समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई अपार असीमित निधि है। लास्ट समय चल रहा है मैडम जी ना, नहीं तो लास्ट समय करो, ऐसा लड़के वोट देंगे आपको, ये भी तो है, सारे वोटर हैं, वो देखो पीछे अपने वोटरों की शक्लें देखो। आ गया फार्म, मात्र एक बार मिला बस, वो स्पोर्ट वाला मैडम। कोई बात नहीं, वो मैं आपको दिला दूंगी, ठीक है, आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया से तैयार कराओ, स्पोर्ट्स का सामान मैं दिला दूंगी ये आपको। जो जितना काम होगा वो फ्रीडम के नाम से होगा, ताकि यूथ उसको पढ़े और हाईली मोटिवेटेड हो। जितने हमारे फ्रीडम फाइटर्स है, ड्यूरेशन ऑफ वार, इंडियन आर्मी ने कितनी लड़ाई लड़ी है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है, चंद्रशेखर आजाद, तमाम चीज़ ऐसे मंगल पांडे, ऐसी विभूतियों को लाओ यहाँ की जो जनरेशन है अपने आप हाईली मोटिवेट हो जाए। आप ऐसा करिए, जैसे वहाँ पे अगर आपने कहीं पे वहाँ पे अगर आसपास कुछ दीवार है या बनाओगे तो वॉल पेंटिंग का नाम लिख दिया जाए, सही बात है कि क्योंकि अगर सम्मान हम लोग अब याद नहीं करेंगे तो हमारी आज़ादी भी खो जाएगी। ये भी मैं बता दूं, हम लोग हर चीज़ को ना वो समझते हैं कि हमारा तो जैसे पिताश्री का अधिकार होता है, अधिकार कुछ नहीं होता जिम्मेदारी के बिना, ठीक है। तो हम लोग सबको याद रखना चाहिए कि एक समय ऐसा था जो लोगों ने अपनी जान की जो है बाजी लगाई थी, तो उनका नाम लिखवाइए, कहीं और भी लिखवा दीजिए, वो तो ये इनकी बातें सारी सही है, ठीक है। यहाँ नहीं हो सकता, जहाँ हो सकता है उसको कराओ। आप अगर इसको ढंग से बना दोगे तो स्पोर्ट्स का सारा सामान व्यक्तिगत रूप से मैं आपको दिलवा दूँ, ठीक है, किसी योजना से जैसे मर्जी दिलवाओ। अभी तो फिलहाल इसको खैर बालवाड़ी करने का नहीं मैम, इसमें भी देख लेते हैं, ठीक है, हमने आज अभी देखा भी, चेक करा लो। जो प्राइमरी विद्यालय है वो 1.5 किलोमीटर दूर हो गया।
प्राइमरी वो हमने देख लिया, वो मैं अपने चिंतन उसको हमने बात अभी मैं बात करके आई, वहाँ पे 2-3 जो गार्डियन चेक करो। मैं बात करके आई। इंटर कॉलेज विद्यालय हो जाए, इसमें तमाम मूलभूत जो आधुनिक सुविधा है, आधुनिक शिक्षा है, उसको उपलब्ध इसमें आपको एक चीज मैं बता दूं, डीआई साहब रहते तो मुझे हमारे लगता ग्राम है सभा के सभी बुद्धिजीवी पर बैठे हैं। सर मैं बता दूं, इनकी सुन लो पहले। इसमें अगर डीआई साहब रहते ना तो आपको बताते, प्रोजेक्ट अलंकार चल रहा है और ये बहुत ही बड़ा मतलब प्रबंध समिति के लिए, चूंकि हम लोग बजट नहीं देते हैं, लेकिन इसमें सरकार ने पहल की है 50% धनराशि। अगर आपका विद्यालय कितने कब का है? 1948 समझ रहे कितना? अब 50 साल से ऊपर अगर आपका हो गया तो 50% की धनराशि, और अगर आप करेंगे तो विभाग की तरफ 75% नहीं, इधर धनराशि आपको मिल जाएगी। है, मैनेजमेंट 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 है, मैं ये देख के समझ आ रहा है, मैनेजमेंट आप है तो 50% जो पैसा लगाना होगा आप प्रोजेक्ट लगा अलंकार में दोगे? क्यों नहीं भेज दे रहे? नहीं लगा पाओगे। मेरा एक मेरा पॉइंट कोई है वेतन तो होता नहीं है, अवैतनिक होता है, प्रबंधक का अवैतनिक होता है, कहाँ से लगाएगा 50? मैडम, एक मेरा पॉइंट है। बहुत मैम अच्छा है, जैसे कई विद्यालय बहुत खड़े अच्छे हो। बदल गए मैम। जैसे आज हम बैठे हैं ना, तो चार्टर ऑफ ड्यूटी प्रबंधक सर है, डेवलपमेंट का प्लान इनका होना चाहिए। जितने इनके मेंबर्स हैं, उनकी ड्यूटी क्या है, क्या डेवलप कर रहे हैं। मुझे आने की जरूरत तो नहीं पड़ती ना, मैं यूपी सिंदूर लड़के आ रहा, मेरी बात समझ रहे, बुरा नहीं मानिएगा, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। क्या कह रहे हैं फिर से बताइए। मतलब जो आपकी कमेटी में है, उनको किस किस अपॉइंटमेंट पे आप रखें, उनकी चार्टर ऑफ ड्यूटी क्या है, उसको आप बहन करिए। जैसे मान लीजिए हम लोग ये बहन करके सारी चीज़ें लेते आ गए डीएम साहब को, बट वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ऐसा है हाँ। कि उस पर आप कोई क्वेश्चन नहीं करने का आपका अधिकार क्षेत्र नहीं। क्यों नहीं है? नहीं देखो, भारत का नागरिक नहीं अच्छा हूँ? ठीक है, आप बैठो, नागरिक आप पहले बैठो। आप ऐसी बात देखिए, नहीं देखिए, हर चीज को नहीं देखिए, इनके पास देखिए, आप इनकी शांति हो जाओ। नहीं क्या है? डॉक्टर साहब आ गए यहाँ पे, आप आइए आगे। इतना नीतीश जी आप पहले बैठो, स्कूल चला के इस विद्यालय को इनको भी बैठाओ, ये कुर्सी दे दो ना आगे इनको, नहीं जैसे अगर आप जो इधर बैठ रही देखिए हर चीज ना, बैठिए ना, कुर्सी एक्स्ट्रा है, बैठिए आप बैठिए। भाई देखो, मैं आप दोनों पक्ष की बातें मैंने सुनी, आप नीतीश जी मेरी बात सुनो। हर चीज जो है ना इच्छा शक्ति से नहीं होती, कई चीजें पैसे से होती हैं, और पैसे की कमी अगर उनकी समिति के पास है तो वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैडम मैं सारे जनप्रतिनिधियों को दिया, आप मेरी बात सुनिए, कोई बात नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात कोई देने के लिए सुनिए, कोई बात नहीं, आप मेरी बात सुनिए। इन्होंने आप पे क्वेश्चन नहीं किया, इन्होंने ये कहा है कि आप लोग सोचिए कि आप और बेहतर कैसे कर सकते हैं। इसमें क्या गलत है मुझे बता दो। जितना हो सकता है उतना बस उतना ही कह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सी चीज बता रही हूँ, आपके ही इंटर कॉलेज के ये छात्र थे ना, है ना, क्या हम इनके लिए सिर्फ एक दीवार पे पेंट करके इनका नाम और इनकी कहानी लिखवा सकते हैं? इसमें हमको पैसे लगेंगे, हमारे नहीं लगेंगे ना ज्यादा, तो कर दीजिए, एक स्मारक टाइप का बन जाएगा। देखिए पैसे की कमी तो मैं खुद ही बोल रही हूँ, लेकिन कई चीजें सोच से भी हो सकती है। जैसे हम वृक्षारोपण उस समय में यहाँ करा दें, बस मैं कह रही हूँ कि छोटे छोटे पैसे की जरूरत बहुत सारी चीजों के लिए होती है, लेकिन हर चीज पैसे से नहीं हो सकती। तो कुछ चीजों पे हम ऐसा दिमाग लगाएं कि कम पैसे में भी हम क्या अच्छी चीज कर सकते हैं हम लोग। जैसे अगर यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है तो अगर हमारे पुराने बच्चे जो पढ़ के कुछ बन गए, हम उनसे किताबें बोरो कर सकते हैं, हम 5 अलमारी लगा सकते हैं, उसके अंदर किताबें भर के ताला लगा दो, लाइब्रेरी बन गई आपकी। जरूरी नहीं है ना कि मैं चमचमाती हुई मार्बल लगा के लाइब्रेरी बनाऊं, ये भी तो लाइब्रेरी है। कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो पढ़ लेगा, ठीक है। तो हम इस तरह से सोचें कि क्या क्या चीजें हम अपने स्तर से बेहतर कर सकते हैं। मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ। मैं ये नहीं कह रही आप इसको चमचमाते हुए बना सकते हो, नहीं बना सकते। बाकी हम प्रोजेक्ट अलंकार में देख लेते हैं, शासन से यदि कोई ग्रांट की संभावना होगी तो हम प्रयास करेंगे। एक बार बात करिएगा डीआई साहब, ठीक है, बहुत अच्छा है, एक बार प्रयास करिएगा, अगर कोई जरूरत होगी तो बता दीजिए। देखिए आपकी जो भी मांगे हैं ना, आप उसको एक अलग से हमको लिख करके दे दीजिए, क्योंकि आपकी नहीं, लेकिन हमको नत्थी करके इकट्ठा करके दे दीजिए ना जो पहले के बना दे दो ना, दे दो मेरे को, दे दो, क्योंकि आपकी ज्यादातर मांगे जो है शासन संबंधित है, तो हम उनको भिजवाएंगे। हाँ तो हम नहीं, ये पैसे नहीं आया होगा, इसको हम चेक करें। नहीं अभी तो देखिए इस तरह की कोई योजना चल नहीं है, तो आने की संभावना बिल्कुल शून्य है, परंतु हम फिर भी इसमें प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अब हमें अनुमति दीजिए। हाँ जी बाबा मार गए थे उपली का शिक्षक के लिए, मंदिर के लिए, आमजनों के लिए 3 साल यही वाला? नहीं, यहाँ ये पंचायत भवन था, उसके आगे से मंदिर और वहाँ पे स्कूल दोनों है। वहाँ पे जमीन वो क्या है, नवैयत क्या है, वहाँ पे भी प्राइवेट जमीन है? नहीं, रोड है, 3 साल पूरा टूटा हुआ है, बच्चों को जाने के लिए मेन रोड भी है। पहले का बना हुआ है मैडम जी, जल निगम ने काम किया तो और तोड़ दिया। तो जल निगम से ठीक है।